यह कहानी दोस्ती और प्रेम अहंकार के बीच का भाव बताती है। यह कहानी दोस्ती, अहंकार और सच्ची सफलता के मोल को दर्शाती है। गोपाल अपनी दौलत और रुतबे पर घमंड करता है, लेकिन इवेंट में कुछ मुख्य अतिथि बने उसके पुराने दोस्त राजेश से उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिलता है। पढ़े एक भावुक और प्रेरणादायक कहानी। गोपाल अपनी नई चमचमाती कार में बैठा एक फंक्शन के लिए निकल पड़ा। फंक्शन उसके घर से कुछ दूरी पर था। रास्ते में उसे प्यास लगी तो उसने एक छोटे से ढाबे पर कार रोकी। वहां उसने पानी और चाय पी। चाय की चुस्कियों के दौरान उसकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी जो उसे काफ़ी जाना पहचाना लगा। थोड़ा गौर से देखने पर उसने पहचाना कि वह उसका पुराना दोस्त राजेश था। राजेश बस का इंतजार कर रहा था। गोपाल की नज़रों में अचानक आत्मसंतोष झलकने लगा। वह कार से उतरा और राजेश के पास गया। अरे राजेश, तुम यहाँ इतने सालों बाद मिल रहे हो, गोपाल ने दिखावटी उत्साह से कहा। राजेश मुस्कुराया। हाँ गोपाल, काफ़ी समय हो गया, मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, गोपाल ने ठहाका लगाते हुए कहा। बस का इंतज़ार? अरे यार, अब तो ज़माना बदल गया है, मेरे जैसे लोग तो अपनी गाड़ियों में घूमते हैं। खैर, तुम कहाँ जा रहे हो? राजेश के कुछ बोलने के पहले ही गोपाल ने उसे अपनी कार में बैठने का ऑफर दिया। चलो, मैं तुम्हें कुछ दूर तक छोड़ देता हूँ, गोपाल अपने पैसों और रुतबे का दिखावा करते हुए कहता रहा। राजेश बस मुस्कुराकर उसकी बातें सुनता रहा। उसने ठहाका लगाया और कहा, अरे यार, तुम्हें अब तक बसों में घूमना पड़ रहा है। देखो, मैं अपनी गाड़ी में हूँ, अपना खुद का बिजनेस है, केटरिंग का छोटा है, लेकिन बड़े बड़े इवेंट में खाने का इंतजाम करता हूँ। आज भी उसी तरह के बड़े इवेंट के लिए जा रहा हूँ। उसकी आवाज़ में गर्व और दिखावा साफ झलक रहा था। राजेश बस मुस्कुरा रहा था। गोपाल ने बातों का सिलसिला जारी रखा। तुम अब भी टीचर हो क्या? राजेश उनकी बातों को बिना कोई प्रतिक्रिया दिए मुस्कुरा कर सुनता रहा। उसकी आंखों में एक शांत चमक थी, जैसे वह गोपाल की बातों को महत्व नहीं दे रहा हो। गोपाल ने कहा, चलो मैं तुझे कुछ दूर तक छोड़ देता हूँ, लेकिन यार सच बताऊँ तो अब मुझे ये छोटी मोटी चीज़ें करने में मज़ा नहीं आता। सब कुछ मेरे लिए बड़ा होना चाहिए, बस पैसे का खेल है। राजेश को कार में बिठाकर गोपाल अपनी सफलता की कहानियां सुनाता रहा। जब इवेंट स्थल के पास पहुंचा तो उसने कार रोक दी और कहा, मैं यहीं तक छोड़ सकता हूं, आगे ऑटो से जाना होगा। अगर पैसे की ज़रूरत हो तो बता देना, मैं दे दूंगा। इवेंट स्थल के पास पहुंचने पर गोपाल ने कार रोक दी और कहा, मैं यहीं तक आ सकता हूं, आगे तुम्हें ऑटो लेनी पड़ेगी। अगर पैसे की ज़रूरत हो तो बता देना, मैं दे दूंगा। राजेश ने विनम्रता से मना कर दिया और धन्यवाद कहा। गोपाल उसे वहीं छोड़कर इवेंट में चला गया। गोपाल इवेंट स्थल पर अपनी पूरी शान के साथ पहुंचा। वहां का माहौल भव्य था। चमचमाती लाइटें, फूलों की सजावट और शानदार भीड़। थोड़ी ही देर में उद्घोषक ने माइक संभाला और मुख्य अतिथि के बारे में जानकारी देने लगा। आज के इस खास मौके पर हम बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे बीच शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देने वाले, हजारों छात्रों के जीवन में बदलाव लाने वाले और हमारे समाज के एक प्रेरणा स्रोत डॉक्टर राजेश कुमार हमारे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद है। गोपाल के कानों में जैसे यह नाम सुनते ही बिजली सी गिरी। उसने हड़बड़ाकर मंच की ओर देखा। उसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मंच पर वही राजेश खड़ा था जिसे वह थोड़ी देर पहले बस का इंतजार करते हुए छोटा समझ रहा था। राजेश अब आत्मविश्वास से भरा हुआ सजीले सूट में मंच की ओर बढ़ रहा था। वहां हर किसी की तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। गोपाल को याद आया कि उसने राजेश से क्या क्या कहा था। बस में सफ़र करने की बात, पैसे की कमी और उसकी टीचिंग प्रोफेशनल को कमतर समझने की बात। अब वही राजेश जिसके साधारण जीवन का गोपाल ने व्यंग्य किया था, मंच पर खड़ा होकर सम्मानित हो रहा था। उद्घोषक ने आगे कहा, डॉक्टर राजेश कुमार ने शिक्षा को एक मिशन बनाया। उन्होंने उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई जो संस्थानों की कमी के कारण पढ़ाई से वंचित रह जाते थे। उनकी सेवा और समर्पण ने उन्हें न केवल एक सफल शिक्षक बल्कि समाज का आदर्श बना दिया। आइए उनका सम्मान करें। गोपाल की आंखों में शर्मिंदगी साफ झलकने लगी। वह चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि जो शख्स उसके सामने खड़ा है वही उसका पुराना दोस्त है। राजेश ने अपने भाषण की शुरुआत की।
शुरुआत में आज जो कुछ भी हूँ वह मेरे माता पिता, मेरे गुरुजनों और उन बच्चों की वजह से हूँ जिन्होंने मुझे प्रेरित किया। हर व्यक्ति की एक अलग यात्रा होती है और यह जरूरी नहीं कि हमारी मंजिल हमारे साधनों से तय हो। जो चीज हमें सबसे खास बनाती है वह है हमारे इरादे और हमारे कर्म। इवेंट आयोजक ने मंच पर आकर घोषणा की, सभी विशेष अतिथियों के लिए भोजन का आयोजन किया गया है। आयोजक ने गोपाल से कहा, गोपाल जी आप इवेंट में केटरिंग की व्यवस्था संभाल रहे हैं तो कृपया सुनिश्चित करें कि राजेश सर के लिए कुछ खास व्यवस्था हो। उन्हें जो पसंद हो वह परोसा जाए। आयोजक गोपाल को लेकर राजेश के पास आया। आयोजक ने राजेश से कहा, सर आपके लिए विशेष भोजन और बैठने की व्यवस्था की है, आप भीतर आकर आराम से बैठकर खाना खाइए। राजेश ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ खाना पसंद करता हूँ। सुरेश मेरे पुराने मित्र हैं और आज मैं उनके साथ ही भोजन करूँगा। बड़े दिनों बाद ये हमको मिले हैं। गोपाल की आंखों में शर्मिंदगी आ गई। उसने झिझकते हुए कहा, राजेश मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी भूल की। मुझे अपनी बातें और बर्ताव पर शर्म आ रही है। राजेश का यह कहना गोपाल के लिए बड़ा सबक था। वह हैरान था कि जिस व्यक्ति को उसने कुछ देर पहले कमतर समझा था वह अब भी उसे अपना दोस्त मानता है और सम्मान भाव से देखता उसे अपना मित्र बोल रहा है। राजेश ने यहाँ दोनों जिम्मेदारियां निभाई। एक एक अध्यापक की भांति गोपाल को एक विनम्रता और समानता की सीख दी, साथ ही अपनी दोस्ती का भी धर्म निभाया। दोस्ती की कहानी, अहंकार पर कहानी, सच्ची सफलता, प्रेरणादायक हिंदी कहानी, रिश्तों का मोल, गुरु और मित्र, जीवन का सबक, दोस्ती और घमंड, आत्मसम्मान की कहानी, प्रेरक कहानी। अगर दोस्तों हमारी कहानी आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद और बने रहिए हमारे साथ और हमारे मिशन को सफल बनाएं।